हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग क्यों होने लग जाती है। स्वेटिंग तो सबको होती है, लेकिन अगर रीजन की बात करें तो बहुत कम लोगों को इसका रीजन पता होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक का नाम होता है एक्राइन और एक का नाम होता है एपोक्राइन। ये दोनों ग्लैंड्स हमारे शरीर के दूसरे लेयर में, हमारे स्किन के दूसरे लेयर में सिचुएटेड होती हैं। हमारे स्किन का दूसरा लेयर कौन सा होता है? सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है और शरीर का दूसरा वाला लेयर जो होता है हम उसे डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो ये डर्मिस वाले लेयर में सिचुएटेड होती हैं। जो एक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डायरेक्ट हमारे स्किन के सरफेस पे खुलती हैं, लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल के थ्रू होते हुए हमारे स्किन के ऊपर आती हैं, स्किन सरफेस पे आती हैं। जो एक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में बिखरी हुई होती हैं, लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। उन एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ पे हेयर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि हेड हो गया, हमारा अंडर आर्म्स हो गया, 6 ऑर्गन्स हो गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एपोक्राइन ग्लैंड्स की मात्रा पाई जाती है और इनसे सामान्यतः तब पसीने का सिक्रेशन ज़्यादा होता है जब हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, घबराहट होती है हमें, या फिर उत्तेजना के समय में जब स्वेटिंग होती है तो इन एरिया में स्वेटिंग सबसे ज़्यादा होती है और वो एपोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। जब हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उस समय हमारे हथेली और हमारे पैर के तलवों में सबसे ज़्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं रीजन के बारे में कि क्यों पसीना इतना ज़्यादा निकलने लग जाता है गर्मियों के मौसम में। जब हमारे इन्वायरमेंट का तापमान बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है तो वो हमारे शरीर के तापमान को भी प्रभावित करता है। हमारे शरीर का नॉर्मल और औसत तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ता है हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ने लग जाता है। अब हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना का सिक्रेशन किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, जिसका रेगुलेशन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। हमारे मस्तिष्क में थर्मोसेंसिटिव न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के आंतरिक तापमान का और हमारे शरीर के सरफेस का तापमान, ये दोनों पता लगाते हैं कि कितना डिफरेंस है इन दोनों तापमान में। जब इनको पता चलता है कि हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर सरफेस का तापमान बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तब पसीने का सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है। और जैसे ही पसीना हमारे बॉडी के सरफेस एरिया पे आता है, धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होने लग जाता है, इवापोरेशन होने लग जाता है। वो वाटर से गैस में चेंज होके जलवाष्प में बनके हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है। पसीने में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिया, कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पसीना उड़ जाता है, मतलब पानी वाला जो भाग होता है उसका वाष्पीकृत हो जाता है, तो हमारे शर्ट पे, हमारे कपड़ों पे जो हमने पहन रखा है उस पे सफेद सफेद कुछ निशान बन जाता है जो कि सोडियम का ही जमाव होता है, जो हमें नमक की तरह दिखाई देता है। आप लोगों ने गर्मियों में अक्सर कुत्तों को हांफते हुए देखा होगा। जो छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे मैमल्स जो होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो इनके पूरे शरीर पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। इनके सिर्फ नाक वाले एरिया पे और पंजे वाले एरिया पे ही स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा नाक वाले भाग पे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे उनके उपस्थित होते हैं। कुत्ता इसलिए हाँफता है क्योंकि वो हाँफने की प्रक्रिया द्वारा ही अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। और कुछ छोटे मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पानी की मात्रा पे सर्वाइव करते हैं, तो उनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती क्योंकि वो पानी की कम मात्रा इनटेक करते हैं। अगर स्वेटिंग के थ्रू उनका पानी बाहर निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। क्या आपको पता है कि हमारे पसीने से स्मेल नहीं आती? अब आप लोग बोलेंगे कि पसीना तो बहुत गंदा महकता है, इसका क्या रीजन होता है? हमारे पसीने में पानी के साथ साथ यूरिया की कुछ मात्रा भी निकलती है और यूरिया की मात्रा को अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे ही यूरिया अमोनिया में परिवर्तित होता है ये बहुत गंदा स्मेल करता है और साथ ही साथ इसमें फैट की भी कुछ मात्रा, ऑयल की भी कुछ मात्रा निकलती है, जो कि बैक्टीरिया इसे फैटी एसिड में, गंधयुक्त फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पसीने से बदबू आने लग जाती है, गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।